नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इन दिनों प्रदेश की राजनीति में हंगामेदार स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश इलेक्शन और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने जो रिपोर्ट जारी की है वह चौंका देने वाली है। प्रदेश उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों ने अपने पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। दल बदल के साथ सभी पार्टियां प्रत्याशी को जिताने के लिए दमखम से लगी हुई है, लेकिन जो एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है उससे साफ स्पष्ट होता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट दिया गया है। सवाल है कि क्या कारण है आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को टिकट देने का? क्या उनकी छवि समाज में उभर कर सामने आई है? क्या बिना आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, या फिर केवल उसी व्यक्ति को तवज्जो दी जाती है जो आपराधिक प्रवृत्ति का हो? इन तमाम तरह के सवाल हैं उन राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से जिन्होंने टिकट का वितरण किया है, जिन्होंने इसमें अपनी सहभागिता दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों के ऊपर हत्या, तस्करी, किडनैपिंग, डकैती, रेप जैसे दर्जनों संगीन अपराध दर्ज हैं। लेकिन पार्टियां सत्ता में पहुंचने के लिए हर एक खेल में माहिर है, चाहे वह जीतने वाला व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का ही क्यों ना हो। एडीआर का साफ तौर से कहना है कि बीते फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव पर क्यों उतार रही है जिसके ऊपर गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसका कारण जाहिर करे। क्या पार्टियां मनमानी तरीके से टिकट वितरित करती हैं? क्या उन्हें भारत की न्यायपालिका से कोई डर नहीं रहा? अगर है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अमल क्यों नहीं किया गया? एडीआर इस बात की वकालत करता है कि हत्या, रेप, तस्करी, डकैती और किडनैपिंग जैसे गंभीर अपराधों के दोषी करार दिए गए लोगों को चुनाव लड़ने से स्थायी तौर पर अयोग्य करार दे दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होने हैं। 18% उम्मीदवारों पर कोई ना कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की इस लिस्ट में कांग्रेस ने सबको जरूर ही पछाड़ दिया है, लेकिन जब बात गंभीर आपराधिक मामलों की आती है तो सबसे ज्यादा सत्ताधारी बीजेपी में ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं। क्या पार्टी इन अपराधियों को टिकट देकर गुंडा तंत्र को बढ़ावा दे रही है, या फिर उनको सुरक्षित रखने के लिए पनाह दे रही है? दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है, जो उपचुनाव में 14 प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है, जिनमें 4 प्रत्याशियों के ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनका नाम गंभीर मामलों में बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर आता है। जिन उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे होने की बात हलफनामे में मानी है, उनमें कांग्रेस के कुल 28 उम्मीदवारों में से 6 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं बीजेपी के 28 उम्मीदवारों में से 8 के ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं, जो कि इन गंभीर मामलों को लेकर पार्टी टॉप में है। बीएसपी के 28 प्रत्याशियों में 3 पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और कुल 178 निर्दलीय प्रत्याशियों में से 13 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक छवि वाले इन उम्मीदवारों में से एक ने अपने खिलाफ हत्या का और 7 ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज होने की बात भी स्वीकार की है। एमपी में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से 10 विधानसभा क्षेत्रों को रेड अलर्ट श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब ये है कि ये इन सीटों पर 3 या उससे भी ज्यादा उम्मीदवारों पर उम्मीदवार आपराधिक छवि वाले हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने 25 से 50% तक ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिन पर आपराधिक केस दर्ज है। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि 355 उम्मीदवारों में से 80 या 23% करोड़पति हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इसका कारण आप सभी जानते हैं, कांग्रेस के 25 विधायकों का दल बदलना और 3 विधायकों का निधन होना। 3 नवंबर को मतदान होना है और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर सजेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।